चलो बच्चों, आज देखेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के ऊपर सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज। चलो वन बाय वन करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे और सुपर 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही आते हैं वो कमेंट करके मुझे बताओ फ्रेंड। चलो आगे जाएंगे। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। देखो क्या पूछा गया है। Cycles of growth and division of single cell forms a multicellular structure. Cycle of growth and division of single cell forms a multicellular structure. सही है फ्रेंड। All organisms start as a single cell that divides and grows. सही है। Cells grow and divides ensuring life continues. मतलब ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? A, B and C are correct. देखो तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है फ्रेंड कि सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ क्या क्या उसके रिजल्ट होते हैं उसके बारे में बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग द सेल साइकिल व्हेन डज डीएनए सिंथेसिस ऑकर। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। जब सेल साइकिल होती है तो डीएनए रेप्लिकेट कब होता है ये पूछा गया है। तो आपको तो पता है कि सेल साइकिल में जब हम सेल साइकिल निकालते हैं तो यहाँ पे G1, यहाँ पे S और यहाँ पे G2 और ये M फेज होती है, एक्चुअल फेज ऑफ सेल डिवीजन। और यहाँ पे फिर से हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस करते हैं। तो S फेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द साइकिल, ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज, रैंडमली एट एनी पॉइंट जस्ट बिफोर सेल डिवीजन एंड्स। तो ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज, और उस स्पेसिफिक स्टेज का नाम क्या है? एस स्टेज है, दैट इज द सिंथेटिक स्टेज। यहां पे डीएनए, उसके साथ साथ हिस्टोन और सेंट्रियोल जो होते हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं फ्रेंड। सेंट्रियोल डीएनए डुप्लीकेट और हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है जो डीएनए पैकेजिंग के लिए आवश्यक होता है। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। तीसरा देखो क्वेश्चन, व्हाई मस्ट सेल डिवीजन दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन and cell growth occurs in a coordinated manner। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये सब इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्यों होते हैं? तो टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं चल रहा है ये सारा खेल। टू प्रिवेंट द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ओके, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द जीनोम इन डॉटर सेल्स, टू अलाउ द कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस थ्रू आउट द सेल साइकिल। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द जीनोम इन अ डॉटर सेल। मतलब जो नए सेल बनते हैं फ्रेंड उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। तो उस डॉटर सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इंटीग्रेट रहे, मतलब उसमें ज्यादा बदलाव ना हो, कांस्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल साइकिल। इसीलिए ये सारा प्रोसेस चलता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which statement about the duration of the eukaryotic cell cycle is correct? ड्यूरेशन के बारे में, so it remains constant for all organism। wrong है फ्रेंड। सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड द सेल टाइप। ये सही लग रहा है मुझे। ह्यूमन सेल्स एंड ईस्ट सेल्स हैव द सेम साइकिल ऑफ ड्यूरेशन। रॉन्ग है फ्रेंड। ईस्ट सेल 90 मिनट्स में नई सेल बनाती है और ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं। देन ईस्ट सेल्स टेक लॉन्गर देन ह्यूमन सेल्स टू कंप्लीट द साइकिल। ईस्ट सेल को ज्यादा समय नहीं लगता फ्रेंड, ह्यूमन सेल को ज्यादा लगता है। तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है फ्रेंड। गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो इसको। चलो पॉज करके पढ़ो फ्रेंड। हर एक क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ो और खुद आंसर बनाओ और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके कितने आंसर करेक्ट आए हैं 30 में से। देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है फ्रेंड, लेंदी क्वेश्चन है जो कि आजकल के नीट के पेपर में आ रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इंटरफेज प्रिपेयर्स द सेल फॉर डिवीजन बाय ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। सही है फ्रेंड। इंटरफेज को फॉर्मरली प्रिपरेटरी फेज कहा जाता था क्योंकि सेल यहाँ पे खुद को प्रिपेयर कर रही है सेल डिवीजन के लिए, और एम फेज को एक्चुअल सेल ऑफ डिवीजन कहा जाता है, एक्चुअल फेज ऑफ सेल डिवीजन। इफ कैरियोकाइनेसिस ऑकर्स विदाउट साइटोकाइनेसिस देन द सेल विल नॉट डिवाइड एंड बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये भी सही है फ्रेंड कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हो रहा है
तो सेल के अंदर सेल वॉल नहीं बनेगी, बैरियर नहीं बनेगा, और एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस बनेगा. Then mitosis is relatively long as it only involves the segregation of chromosome and cytoplasmic division. ये wrong है friend. Meiosis is relatively longer as compared to mitosis. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है correct one. तो correct है यहाँ पे A and B, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है friend, 4 नंबर का. Yes. चलो आगे जाएंगे friends. मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में? यस, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, लाइन टू लाइन है फ्रेंड, जो कि नीट में आने वाले हैं. चलो आगे. If a diploid cell in the G1 phase contains 2C DNA, डिप्लॉइड सेल जो है उसमें G1 फेज में 2C DNA है कंटेंट, what will be its ploidy and DNA content after the S phase? अब S phase के बाद DNA कंटेंट क्या हो जाता है? 4C हो जाता है फ्रेंड. 2C का क्या हो जाएगा? 4C, और उसकी प्लॉइडी तो सेम रहेगी जो थी वो थी, मतलब वहां पे डिप्लॉइड प्लस 4C, ये वाला होगा उसका करेक्ट आंसर, डिप्लॉइड विथ 4C, क्योंकि आपको पता है प्लॉइडी रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर द एस फेज बट द डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल. मतलब ये कैसी बात हो गई? देखो यहाँ पे फ्रेंड, ये जो क्रोमोसोम है शुरुआती में समझो ये ऐसा है पेरेंट सेल में, और इसमें ये डीएनए कंटेंट है सपोज, तो क्रोमोसोम कितने हो गए? 2, और डीएनए भी कितने हो गए? 2 हो गए. ऐसा हम कंसीडर करते हैं. अब जब ये एस फेज को कंप्लीट करता है फ्रेंड, तो ये इस प्रकार का हो सकता है डीएनए. यहाँ पे कॉपी बन गई डीएनए की, और यहाँ पे भी डीएनए की कॉपी बन गई ये वाली. तो डीएनए कितने हो गए? 4 डीएनए, लेकिन क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है, लेकिन 2 ही है. सो 2 क्रोमोसोम एंड 4 डीएनए. तो आंसर यहां पे आएगा फ्रेंड, डिप्लॉइड रिमेन्स एज इट इज, जस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, ये भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, और 4C डीएनए होगा. नेक्स्ट देखो, इफ द डीएनए कंटेंट आफ्टर एम फेज इज 2C, एम के बाद 2C है, मतलब अभी अभी देखा हमने कि 2C, एम के बाद आता है कौन सा फेज? G1, और यहां पे 2C डीएनए है. What will be the DNA content at G1? अब G1 में उतना ही रहेगा 2C, आफ्टर M उतना ही रहेगा 2C, आफ्टर S 4C होगा 4C, एंड एट G2 में भी क्या होगा? 4C होगा. आफ्टर S फेज भी 4C, और एट G2 भी 4C, मतलब 2C 4C 4C 4C. ऐसा आंसर चाहिए, 2C 4C 4C, मतलब ये वाला करेक्ट है यहाँ पे फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2. देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं नीट में, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वहां पे बढ़ सकती है फ्रेंड. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस साइमल्टेनियसली इन द साइटोप्लाज्म व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द एस फेज? एस फेज में जब साइटोप्लाज्म मतलब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, तो उस वक्त साइटोप्लाज्म में क्या मतलब इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसा पूछा गया है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड क्रोमोसोम कंडेंस. तो यहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेट होना स्टार्ट होता है फ्रेंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एस फेज में ना सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट होता है, उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन और सेंट्रियोल भी बनता है, डुप्लीकेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Why is the G2 phase essential before mitosis? माइटोसिस के पहले G2 फेज क्यों इसेंशियल है? डीएनए सिंथेसिस इज कंप्लीटेड इन G2, नहीं फ्रेंड, वो तो S में ही कंप्लीट होता है. इट अलाउज द क्रोमोसोम कंडेंसेशन. It ensures synthesis of proteins required for mitosis and the nuclear envelope breaks down. तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है फ्रेंड, कि G2 फेज में कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं जो स्पिंडल फाइबर के मेन कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 10, एन अनियन रूट टिप सेल हैज 16 क्रोमोसोम. अब रूट टिप जो है वो डिप्लॉयड है फ्रेंड, और डिप्लॉयड है 16 क्रोमोसोम का. इन ईच सेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन द सेल ड्यूरिंग G1?
अब जीवन में भी तो डिप्लॉयड होती है तो 16 रहेंगे। आफ्टर एस वो 16 क्रोमोजोम जो है आफ्टर एस तो वो भी 16 ही रहेंगे। एंड आफ्टर एम फेज वो भी कितने रहेंगे 16, मतलब 16 16 16 16। ऐसा ही आंसर यहाँ पे होना चाहिए, 16 इन G1, 16 आफ्टर S एंड 16 आफ्टर M। मतलब क्वेश्चन को घुमा के फिरा के पूछा है यहाँ पे, लेकिन आंसर तो वही है फ्रेंड। नेक्स्ट, why do certain cells like heart cell enter the G0 phase or quiescent phase? They permanently lose their metabolic activity? नहीं फ्रेंड, उस सेल का मेटाबॉलिज्म तो शुरू रहता है, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव रहते हैं। They no longer require the nutrients? नहीं। They exit the cell cycle and stop dividing but remain metabolically active? This is the correct. And they undergo uncontrolled proliferation? This is the wrong. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा थर्ड। यस, क्वेश्चन को पॉज करके आपका आंसर बनाओ फ्रेंड। यस, चलो पढ़ो, इसको पॉज करो, पढ़ लिया? ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। माइटोसिस बिकम्स इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सही है फ्रेंड। सेल का जब साइज मतलब ग्रोथ होता है तो न्यूक्लियस, यहाँ पे आपको तो पता है कि न्यूक्लियस सेल साइटोप्लाज्म का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है फ्रेंड। We can say nucleus is the controller of the cytoplasmic activity. तो जब न्यूक्लियस उसी साइज का रहता है और साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है फ्रेंड, तो इस न्यूक्लियस को इस साइटोप्लाज्म के ऊपर कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। तो मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है जिसको कर्म प्लाज्म बोलते हैं, उसमें दिक्कत आती है, वो डिस्टर्ब होता है। और यही डिस्टर्बेंस क्या करवाता है सेल से? माइटोसिस। सो disturbance in a nucleocytoplasmic ratio is the cause of mitosis, we can say. हार्टविग ने वो थ्योरी बताई थी फ्रेंड। हार्टविग नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने कर्न प्लाज्म थ्योरी दी थी और उसमें ये बताया था। The cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut and blood vessels are being constantly replaced by meiosis only। नहीं फ्रेंड, यहाँ पे माइटोसिस ओनली अगर होता तो ये सही होता, तो ये भी गलत है। सेल्स ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ओनली बी इज इनकरेक्ट, ए सी इज द करेक्ट। यस, ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंस और कॉज ऑफ माइटोसिस के बारे में है फ्रेंड। हाँ, ओके। अब देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स the occurrence of mitosis in haploid cell? Occurrence of mitosis in haploid cell, that is in animal haploid cells never divide by mitosis। देखो यहाँ पे कि in animal haploid cell never divide by mitosis। तो एनिमल्स में माइटोसिस से डिवाइड होते हैं फ्रेंड, हनीबीज में होते हैं, हमने देखा है। इन मेल हनीबीज हैप्लॉइड सेल अंडरगोज माइटोसिस। यस, हनीबीज में पार्थेनोजेनेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है जहां पे गैमेट्स जो स्पर्म है मेल में वो माइटोसिस से बनते हैं फ्रॉम द हैप्लॉइड, क्योंकि मेल हैप्लॉइड होता है। इन प्लांट्स गैमेटोफाइटिक स्टेज अंडरगो माइटोसिस। यस फ्रेंड, गैमेटोफाइटिक फेज में जब गैमेट्स बनते हैं तो वहां पे भी माइटोसिस होता है। हमने देखा कि पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर तो मियोसिस से बनते हैं, लेकिन माइक्रोस्पोर के अंदर जब दो गैमेट्स बनते हैं तो वो माइटोसिस से बनते हैं फ्रेंड, फर्स्ट और सेकंड माइटोसिस से। तो ये भी सही है। सो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मोस्ट करेक्ट है फ्रेंड। तो 13 नंबर का 4th ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो, इसको पॉज करके पढ़ो और पॉज करने के बाद अपना आंसर खुद बनाओ, और खुद बनाने के बाद मैं आपको कहूंगा, मैं आपको इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा फ्रेंड। हो गया पढ़ना? चलो देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट। ओके, तो माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन बिकॉज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम रिमेन अनचेंज्ड इन अ डॉटर सेल। एकदम सही स्टेटमेंट है। यस, ये इसको तो नो डाउट ये सही है फ्रेंड। दूसरा, एनाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर इंश्योरिंग प्रॉपर सेग्रीगेशन। ये तो गलत है फ्रेंड। एनाफेज में इक्वेटर पे नहीं आते क्रोमोसोम, कहां पे आते हैं? मेटाफेज में आते हैं। यस, उसके बाद इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स।
अब एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं, तो ये भी जनरली सही है। तो ए और सी यहां पे करेक्ट है और बी इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहां पे आपका होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको ध्यान से पढ़ो फ्रेंड इसको, और अपना खुद का आंसर बनाओ। और चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें भी क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। जब भी आपको इनकरेक्ट, करेक्ट, फॉल्स ऐसा आता है क्वेश्चन में, तो उसको पहले अंडरलाइन करने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप पढ़ते हो इनकरेक्ट और चॉइस करते हो करेक्ट, तो उसको रिमार्क करने का फ्रेंड। चलो पहला क्या है देखो, ड्यूरिंग द प्रोफेज chromatin condenses into distinct chromosome and can be counted easily in this phase only। एकदम गलत। प्रोफेज में हम क्रोमोसोम को काउंट नहीं कर सकते। क्रोमोसोम को अगर काउंट करना है तो उसे बेस्ट स्टेज कौन सी है, मेटाफेज, तो ये रॉन्ग है। ड्यूरिंग टेलोफेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये भी गलत है फ्रेंड। यहाँ पे टेलोफेज की जगह पे क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग मेटाफेज, yes, sorry, during prophase। Then in animal cell cytokinesis occurs by the formation of a cell plate। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो होता है फ्रेंड, वहां पे होता है फरो फॉर्मेशन, जिसको हम क्लीवेज फॉर्मेशन भी कहते हैं, और क्लीवेज फॉर्मेशन तो ये होता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। यस, तो यहाँ पे ए, बी एंड सी आर इनकरेक्ट, मतलब तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या पूछा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा है फ्रेंड, करेक्ट, यस। So leptotin is called bouquet stage because all the chromosomes in a nucleus remain directed toward the nuclear membrane। सही है फ्रेंड, कि बुके स्टेज में क्या होता है कि उनका सेंट्रोमियर जो होता है वो ऐसे होता है, और दोनों क्रोमैटिड के जो एंड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच होते हैं, तो ऐसे बुके लाइक दिखता है वो। देन बाइवेलेंट्स और टेट्राड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर मोर विजिबल ड्यूरिंग द जाइगोटिन। ये भी सही है फ्रेंड, कि जो पेयर होती है क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर, वो जाइगोटिन में ज्यादा अपीयर होती है फ्रेंड। एंड सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम ऑकर्स ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट। तो ये भी सही है फ्रेंड, कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम ये वाले ऐसे, तो ये पेयर्ड क्रोमोसोम बाद में, मतलब एनाफेज फर्स्ट में ऐसे इधर एक, और इसमें से ये वाला एक इधर ऐसे सेपरेट होता है फ्रेंड, तो दैट इज द सेपरेशन। तो यहाँ पे तीनों भी स्टेटमेंट सही है फ्रेंड, एक्स, वाई एंड जेड आर द करेक्ट। यस, आगे देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो इसको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट पूछा गया है। ड्यूरिंग प्रोफेज क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। सही है फ्रेंड, प्रोफेज में कॉम्पैक्शन होता है। सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन मेटाफेज। सेंट्रोसोम वो तो जाकर बैठ गए वहां पे प्रोफेज में ही। And Golgi complex, ER, nucleolus, nuclear envelopes are visible at the end of prophase। Visible नहीं होते फ्रेंड, वो invisible होते हैं। They are not appeared at the end of prophase। तो यहाँ पे B and C incorrect है और A correct है। 18 नंबर का, what is true about the prophase of mitosis? Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere। Okay, mitotic apparatus form, nucleolus, nuclear envelope are not visible at the end of prophase। तो all are true है यहाँ पे फ्रेंड। Then match the following में देखो, मेटाफेज प्लेट, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, वो कब बनती है? ऑल क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। ए का 3 है, ए का 3 दो ऑप्शन में, इसको चलो इलिमिनेट करो। काइनेटोकोर अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर, सही है। बी का 1 देखो कहाँ पे है, बी का 1 यहाँ पे, ये ऑप्शन सही है फ्रेंड। और स्पिंडल फाइबर दैट इज हेल्प्स इन क्रोमोसोम मूवमेंट, मतलब जब क्रोमोसोम ऐसे होते हैं फ्रेंड, तो इसके ऊपर यहाँ पे होते काइनेटोकोर, और इधर से स्पिंडल फाइबर और इधर से स्पिंडल फाइबर इसको खींचते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो ब्रेक होता है
और क्रोमोसोम सेपरेट होता है डॉटर क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट, चलो 20 नंबर का क्वेश्चन देखो फ्रेंड, ध्यान से पढ़ो इसको। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, यस पढ़ो इसको। चलो, एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। नो, मेटाफेज चाहिए। The nuclear envelope remains intact during metaphase. No. The complete disintegration of nuclear membrane is marked by the start of the nuclear disintegration. मतलब complete nuclear membrane जब डिसइंटीग्रेट होती है तो समझ जाओ मेटाफेज शुरू हो गई। ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्पिंडल पोल्स। स्पिंडल पोल्स नहीं फ्रेंड, ये इनकरेक्ट है। The spindle fiber attached to the kinetocores and align chromosome at the metaphase plate. सही है फ्रेंड। Next, how many chromosomes shall be present in a diploid cell at mitotic anaphase if its egg cell has 20 chromosome? देखो 20 क्रोमोसोम है एग में, 20 यानी हैप्लॉइड कंडीशन, तो डिप्लॉइड हो गई 40। अब डिप्लॉइड सेल जब डिवीजन करेगी फ्रेंड, राइट, तो 40 क्रोमोसोम के 80 क्रोमोसोम एनाफेज में आपको दिखाई देंगे एट माइटोटिक एनाफेज इफ इट्स एग हैज 20 क्रोमोसोम। तो यहां पे आंसर होगा 80 वाला। क्या होगा? 80, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है फ्रेंड, ये जो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, ऐसे, तो ये क्रोमोसोम ब्रेक होते हैं, मतलब ये इधर खींचता है, इधर खींचता है, इधर, ये इधर, तो इन सभी को, मतलब ये 2 क्रोमोसोम अभी लग रहे हैं, लेकिन बाद में 1 2 3 4 क्रोमोसोम होंगे, राइट। तो ऐसे 40 क्रोमोसोम है, तो 40 के कितने होंगे वहां पे? 80 क्रोमोसोम दिखाई देंगे वहां पे। तो मोस्ट करेक्ट क्या होगा? 4th आंसर। चलो आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट अबाउट द एनाफेज। एनाफेज के बारे में आपको करेक्ट पूछा गया है। So begins with chromosome at the metaphase plate splits simultaneously. Okay, metaphase plate से start होता है और split होते हैं क्रोमोसोम simultaneously, बराबर है। Centrosome begins to move towards opposite poles. Centrosome begins to move towards opposite poles. वो तो पहले से ही जा चुके फ्रेंड। And it is a shortest phase. ये भी सही है, मतलब A और C यहाँ पे करेक्ट है। गुड। नेक्स्ट, मैच कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड। देखो, फेजेस ऑफ सेल साइकिल एंड इवेंट्स ऑकर्स इन कॉलम सेकंड। अब ये हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी ये क्वेश्चन कवर किया है। तो जीवन में क्या होता है फ्रेंड? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus। एंड G2 में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है और हिस्टोन बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 3। देखो यहाँ पे ए का 3, बी का सेकेंड, यस बी का सेकेंड होना चाहिए और G2 का फर्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में फ्रेंड थोड़े सा चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। 3, उसके बाद 2 और यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो इसे हम करेक्ट करेंगे बाद में। यस। नेक्स्ट, 24 नंबर का क्वेश्चन देखो फ्रेंड यहाँ पे। विच इवेंट्स ऑकर्स ड्यूरिंग टेलोफेज? Chromosome cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as a discrete element. करेक्ट है। पूरे क्रोमोसोम वहां पे अपनी खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट करते हैं और क्रोमैटिन में तब्दील होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लिया। ये भी सही है। एक ही सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लिया नजर आते हैं, जिसे डाइकैरियोफेज कहते हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रिफॉर्म्स, तो ये भी सही है, तो ये भी सही, मतलब ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect regarding mitosis? चलो इनकरेक्ट पूछा गया है regarding mitosis. Mitosis ensures genetic stability by producing daughter cells identical to the parent cell. सही है। Haploid cells never undergo mitosis in any organism. ये wrong है friend. Mitosis helps restore the nucleo. ये भी सही है। कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन, मतलब यहाँ पे मोस्ट करेक्ट होगा सेकंड फ्रेंड। अभी बताया मैंने इसके पहले क्वेश्चन में भी कि माइटोसिस कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है
इन हैप्लॉइड सेल, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और हनीबीज। नेक्स्ट, मैच द कॉलम देखो अभी 26 नंबर का क्वेश्चन, लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक बनते क्रोमोसोम, तो देखो अब प्रोफेज फर्स्ट का LZPDD, लेप्टोटीन सबसे पहले वाला स्टेज है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, तो A का 3 आएगा। A का 3 कहाँ पे, देखो दो ऑप्शन में, इसको रॉन्ग करो। पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन में काइज़मा फॉर्मेशन ऑकर्स, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। अब क्रॉसिंग ओवर यहीं पे होता है, तो यहाँ पे B का 1 आएगा, तो B का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। डिप्लोटीन में देखो यहाँ पे डिप्लोटीन में क्या होता है, काइज़मेटा फॉर्मेशन ऑपर, चाइज़मेटा भी कह सकते हैं उसको, और जाइगोटीन में सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग होती है, सिंपल है। 27 है, देखो फिर से करेक्ट वन पूछा गया है, तो मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेजेस इन द लाइफ साइकिल, करेक्ट है, of sexually reproducing organism. Meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division. ये wrong है friend, sorry एक मिनट, meiosis involves, क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि meiosis ensures the production of haploid phage in the life cycle of sexually reproducing organism, सही है। Meiosis involves two sequential cycles of nuclear division and cell division, मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो बार होता है, ये भी सही है। DNA replication occurs at once but cell divide twice and it involves only a single cycle of cell division, ये भी सही है फ्रेंड। तो यहाँ पे तीनों भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये देखो ABC आर करेक्ट। 28 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द क्रोमोसोमल behavior in anaphase first of meiosis। एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड सिस्टर क्रोमैटिड आल्सो सेपरेट, दिस इज द रॉन्ग। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, सही है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट बट होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन पेयर्ड, नहीं। बोथ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन्स टुगेदर, ये भी रॉन्ग है फ्रेंड। वहां पे क्या होता है, ये ऐसी पेयर होती है उनकी, राइट, और ये पेयर ऐसी सेपरेट हो जाती है फ्रेंड ड्यूरिंग द एनाफेज, इधर और ये वाला इधर, ऐसे, तो दैट इज सेपरेशन होता है ड्यूरिंग द एनाफेज 1, तो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए सेकेंड वाला। देन 29 नंबर का देखो, लास्ट बट वन। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीलोफेज सेकेंड इज इनकरेक्ट। टीलोफेज सेकेंड के बारे में पूछा गया है फ्रेंड, लेकिन इनकरेक्ट। अ न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स अराउंड द क्रोमोसोम, सही है। क्रोमोसोम डिकंडेंस बैक इनटू द क्रोमैटिन, सही है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, सही है फ्रेंड टीलोफेज सेकेंड में। and the resulting daughter have the same genetic composition as the parent cell, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है, the resulting daughter have the same genetic composition as the parent cell, same genetic composition, same genetic composition नहीं होगा, जो parent का होगा वो अलग है, और जो नए डॉटर सेल्स बनने वाले उनका जेनेटिक कंपोजिशन अलग है फ्रेंड। मतलब अगर हम पहले पेरेंट की बात करेंगे तो उससे नए वाले अलग है, यस यस यस, चारों के चारों जो गैमेट्स वहां पे बनेंगे उन चारों का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, यूनिक होगा, अलग होगा फ्रेंड, इसलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। चलो मियोसिस का सिग्निफिकेंस पूछा है। इट मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस generation despite reducing it by half, across generation despite reducing it by half, सही है। meiosis generates diversity ensuring no two gametes are genetically identical, सही है। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज सेकेंड, नहीं फ्रेंड प्रोफेज सेकेंड में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, प्रोफेज फर्स्ट में होती है, तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट है और बाकी रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे सुपर 30 MCQs ऑफ
सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन टॉपिक। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो फ्रेंड, और रीनीट 2026 में डेफिनेटली आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा जाएगा और बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क आपके आएंगे फ्रेंड। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट।